वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस का सेकेंड काइंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है, का सिक्स्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चर WH वर्ड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 11 में WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम लोग पार्ट 12 में WH वर्ड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट टेंस का सेकेंड काइंड चल रहा है। ओके, तो ये हमारा लास्ट जो है स्ट्रक्चर है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर है। ओके, हर जो है टेंस का 6 स्ट्रक्चर होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6, यानी फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 6, ओके 6। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12 जो है सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। ओके, तो WH वर्ड या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहाँ किसको जाता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो है, पहचानने का नियम है, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि लगा रहेगा तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। ओके, ये आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं, आप पहले से जानते हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे WH वर्ड या इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है। जैसा कि वर्ड इससे पता ही चल रहा है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि WH वर्ड है। ओके, WH वर्ड कहा किसको जाता है, पहले WH वर्ड को हम लोग जानते हैं। WH वर्ड कहा जाता है जैसे व्हाट, वाई, ओके, हु, ओके, व्हेन, वेयर, ओके, हाउ, HOW, हाउ। तो जैसा कि जानते हैं कि व्हाट जो है, देखिए यहाँ से WH से शुरू हो जा रहा है। ओके, WH से शुरू हो रहा है, हु, व्हेन, वेयर, इसलिए इसको है WH वर्ड कहा जाता है। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, ओके, व्हेन मीन्स कब, ओके, वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे। इस तरह का सेंटेंसेस लगा रहे। ओके, WH वर्ड हो गया। तो इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव, अगर सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर जानना चाहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, तो वो सब्जेक्ट से पहले आकर, जैसे क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग, क्या वो वहाँ जा रहा है, इज ही गोइंग देयर, क्या आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आर यू वॉचिंग माई चैनल। तो सब्जेक्ट से पहले इज एम का यूज़ किया जाता है, तो उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, वो सेंटेंस के बीच में रहा रही रहेगा और सेंटेंस के बीच में आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि क्या, ये WH वर्ड है। ओके, कब, ये WH वर्ड है। ओके, क्यों, ये WH वर्ड है। तो इस तरह से कहाँ, ये WH वर्ड है। तो सेंटेंस के बीच में आएगा तो WH वर्ड कहलाएगा, और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा, यानी रहा रही है। अगर इस तरह का सेंटेंसेस अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, तो इस स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप बोल सकते हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर नहीं। यहाँ जो है WH जो है वर्ड इंटरोगेटिव आप समझ गए क्या। ओके, उसके बाद नहीं, ये निगेटिव जो सेंटेंस है, इसी नहीं को कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे नहीं है, तो ये जो है हमारा निगेटिव सेंटेंस है, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें WH वर्ड भी हो और निगेटिव भी हो, उसको क्या कहा जाता है, WH वर्ड या निगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, तो इस तरह का सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। ओके, कि जैसे पॉइंट वाइज मैं 12 पॉइंट लेकर आया हूँ आपके लिए। ओके, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, ओके, यानी 1 to 12 तक 11 तक नहीं देखा है, तो उस वीडियो को, उन वीडियोस को आप देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट टेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहा जाता है, और उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, और अगर हम उस तरह का सेंटेंसेस बोलना चाहेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है बढ़ जाएगी और समझ पाएंगे कि टेंस क्या है। ओके, तो पार्ट, छोटा छोटा पार्ट मैं बना रहा हूँ, 10-15 मिनट का होता है। ओके, हर पार्ट। ओके, तो आप हर पार्ट को देखेंगे तो स्पोकन बोलना जो है, स्पोकन इंग्लिश जो है आप सीख जाएंगे, यानी इंग्लिश कैसे बोलेंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश या हाउ टू लर्न इंग्लिश, इस पर जो है मैंने डिटेल से डिस्कस किया और आप सीख भी जाएंगे। ओके, तो पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, वह तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं कर रहा, इस तरह का हम लोग सेंटेंस करें, मैं आपके लिए क्या नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह का सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, ओके, इस पर हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ही कह रहा है WH वर्ड लाना है, तो WH वर्ड कौन है, यहाँ पे क्या है, तो क्या को पहले लाएंगे। ओके, इसको हम बना रहे हैं WH वर्ड, व्हाट मीन्स क्या। ओके, व्हाट के साथ जो है यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट को कहा जाता है काम करने वालों को। ओके, काम करने वाला को सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी नहीं करने वाला
कोई भी काम नहीं करने वाला कौन है, तो वह है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट जो है ही है और ये सिंगुलर नंबर है। आप याद रखेंगे, हर वीडियो में मैं इस पर डिटेल से बात करता हूं कि सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट रहेगा, ओके, सिंगुलर नंबर रहेगा यानी एक वचन में रहेगा यानी एक रहेगा, तो उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। और पुलर नंबर में रहेगा अगर सब्जेक्ट, ओके, अगर सब्जेक्ट पुलर नंबर में रहेगा यानी एक से अधिक में रहेगा तो उसमें आर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसको आप भूलेंगे नहीं। ओके, तब आप जो है आप इंग्लिश बना पाएंगे। और एक होता है जैसे आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्लियर हो गए। तो यहाँ सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है। ओके, तो ही के साथ हमेशा जब सिंगुलर नंबर है यानी अकेला है तो इसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप सीख चुके हैं या जान रहे हैं और देख रहे हैं आप। तो व्हाट इज ही, ओके, उसके बाद यहाँ हम जो तीनों में से कोई एक लगाना था तो इसके अनुसार हम लगाए, सब्जेक्ट के अनुसार इज लगा दिए। तो व्हाट इज ही, ओके, और हम देखेंगे सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। तो काम करने वाला कौन है, नहीं करने वाला कौन है, तो वह है। तो वह का सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट। तो व्हाट इज ही नॉट डूइंग, उसके बाद जो है वर्ब बिफोर यानी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट में हम लोग सिर्फ V1 और V5 का जो है चर्चा कर रहे थे या उसका यूज कर रहे थे। ओके, तो हम लोग जो है सिंपल का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में का कोई भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। V4 का प्रयोग करेंगे। V4 मीन्स होता है जैसे रीड हो गया। ओके, रीड हो गया, V1 हो गया, इसमें ING जोड़ देंगे तो ये ING जो जोड़ेंगे तो ये V4 हो जाएगा। यानी हम जो है प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ओके, या प्रेजेंट जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो है V1 या V5 का प्रयोग करते थे। और इसमें हम लोग जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, ओके, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ओके, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग किसकी बात करेंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी इसका जो है 6 स्ट्रक्चर होता है, इसका 6 स्ट्रक्चर होता है। 1 to 6 जो है आप देखेंगे, 1 to 6 जो है पार्ट देखेंगे, पार्ट 1 to 6, तो इसमें जो हमेशा V1 या V5 का यूज़ किया गया है। ओके, और 7 से अगर आप 11 तक देखेंगे, पार्ट 11 तक, सॉरी 12 तक, ये 12 चल रहा है, 7 से 12 तक देखेंगे तो इसमें आपको V4 देखने को मिलेगा। यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो है V1 और V5 का किसमें प्रयोग किया जाता है और V4 का प्रयोग किसमें किया जाता है। ओके, तो इस अनुसार जो हम जब बनाएंगे इसको, ओके, तो कैसे बनाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पता चल गया कि ही इज और व्हाट इज ही इज नॉट। ओके, और वर्ब कौन है, तो वर्ब कहा जाता है काम करने वाला जो काम करता है। तो नहीं कर रहा, करने का काम कर रहा है, तो डू में से करना। ओके, V1 डू हो गया, इसमें ING ऐड कर देंगे तो हमारा ये V4 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज ही नॉट डूइंग। ओके, और आपकी खुशी के लिए यानी तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी को इंग्लिश में कहा जाता है फॉर योर हैप्पीनेस। क्या हो जाता है, फॉर योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी के लिए वो क्या नहीं कर रहा है, मैं आपके लिए क्या नहीं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम नॉट डूइंग फॉर यू, व्हाट एम आई नॉट डूइंग फॉर यू। ओके, इस तरह का, मैं आपके परिवार के लिए क्या नहीं कर रहा हूँ, व्हाट एम आई नॉट डूइंग फॉर योर फैमिली। इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे। जितना ज़्यादा आप, द मोर यू स्पीक द मोर यू विल लर्न। ओके, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, ओके, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो इस अनुसार आप बनाएंगे। ओके, हम लोग समाज की विकास के लिए कब नहीं काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ आपको WH वर्ड आपको जो है सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो WH वर्ड कौन है, कब है। ये WH वर्ड क्या है, यही जो है यही WH वर्ड है। ये कब का इंग्लिश होता है, वेन। क्या होता है, वेन लगा दिए। उसके बाद जो है सब्जेक्ट देखना है। तो विकास के काम के लिए कौन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग है, ये सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी आप मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ में आ गया कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, वर्ब किसको कहा जाता है और ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, हम लोग है। ओके, हम लोग वी। तो वी जो है आप जान रहे हैं कि हम लोग बात किए थे, अभी सीखे कि जो है सब्जेक्ट अगर पुलर नंबर में होगा यानी एक से अधिक होगा तो उसके साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो ये पुलर नंबर में है। वी क्या है, पुलर नंबर में है, एक से अधिक का यूज किया जाता है, के लिए यूज किया जाता है, तो इसके साथ आर लगेगा। तो व्हेन आर यू वी, ओके, व्हेन आर वी, ओके, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा दो जो है वर्ब है। ओके, दो वर्ब है। वर्ब कहा जाता है काम करने वाला जो काम करता है। तो यहाँ काम कर रहा है। ओके, यहाँ एक वर्ब है और एक विकास करना जो है एक वर्ब है। ओके, विकास करना वर्ब नहीं है, सॉरी, ये विकास के लिए है। तो यहाँ एक ही वर्ब है। ओके,
तो इसको कैसे बनाएंगे, व्हेन आर वी ओके वर्किंग, नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नॉट लगाएंगे, नॉट वर्किंग, वर्किंग मीन्स वर्क मीन्स आईएनजी इसमें लगा देंगे, वर्क में V1 और आईएनजी लगाने के बाद हमारा V4 हो जाता है। व्हेन आर वी नॉट वर्किंग ओके, और समाज के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ओके, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो व्हेन आर वी नॉट वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, इस तरह का जो है बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो यहाँ आपको पता लगाना होगा, यानी आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एंड तक देखेंगे आप इस वीडियो को, ताकि समझ में आएगा ओके कि जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का या का WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, आपका जो है समझ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जो है आप लोग है, यहाँ सब्जेक्ट पता चल गया, WH यहाँ पता चल गया। ओके, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाला को, सब्सक्राइब का काम कौन नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ आप लोग कर रहा है। ओके, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके रब कर देते हैं। तो इसको अगर हमको बनाना है तो कैसे बनेगा। ओके, तो आप लोग का इंग्लिश होता है यू, तो यू लगा दिए। ओके, और यू के आगे क्या लगता है, हमेशा आर का प्रयोग होता है। ओके, ये पुलर नंबर में होता है, पुलर नंबर में है। ओके, आप लोग के लिए बात कर रहा है, तो वी के साथ हम यू के साथ हमेशा आर। ओके, और क्यों का इंग्लिश होता है WH पहले लगाना है, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि WH पहले लगाना है, इस MR में से एक लगाना था आर। ओके, आर लग गया, तो वाई आर यू, ओके उसके बाद नॉट लगाना है। ओके, नॉट लगा दिए। ओके, वाई आर यू नॉट, उसके बाद जो है वर्ब जो है देखना है, तो वर्ब है सब्सक्राइब करना, वाई आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब मीन्स होता है क्या करना, सब्सक्राइब करना, तो इसमें ING लगाएंगे, ई लगता है लेकिन ING लगता है तो ई हट जाता है, तो सब्सक्राइबिंग हो जाएगा ING, सब्सक्राइबिंग। वाई आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग, और मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को, तो माई यूट्यूब चैनल, तो इस तरह का आप इंग्लिश बनाएंगे। ओके, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल, आप मेरे यूट्यूब आप मेरे वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हैं, तो वाई आर यू नॉट वाचिंग माई वीडियोस। ओके, इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वे लोग आज कहाँ नहीं जा रहे हैं। ओके, कहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं। ओके, वे लोग आज कहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सब जो है आपको जो है WH वर्ड लाना है पहले, तो WH कौन है, कहाँ, यहाँ ये WH वर्ड है कहाँ, कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर हो गया, वेयर, तो WH जो हम पहले लाएंगे WH वेयर लाए। ओके, वेयर मीन्स कहाँ, तो कहाँ हम लाए, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखना है कि आपको कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट जो है वे लोग है, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे। ओके, और दे के साथ हमेशा आर लगता है, क्यों, क्योंकि ये पुलर नंबर में हम लोग बात कर रहे थे कि पुलर नंबर के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, पुलर नंबर के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। तो वेन आर दे, ओके वेन आर दे, वेयर आर दे। ओके, और इसमें दो वर्ब है। ओके, नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे पहले, तो नॉट हो गया। व्हेन आर दे नॉट, उसके बाद जो है वर्ब देखेंगे, वर्ब कहा जाता है एक्शन वर्ड को। ओके, जैसे खाना पीना, हंसना रोना, जाना पहनना लिखना, ये सब क्या है जिसके अंत में ना हो और एक्शन वर्ड हो। ओके, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दो वर्ब है, जैसे चाहना एक वर्ब है और एक जाना दो वर्ब है, तो दो वर्ब है अगर है तो दोनों वर्ब से पहले जो है लास्ट वर्ब को जो है यूज करेंगे जिसमें रहा रही जुड़ा हुआ है। तो वांट में से चाहना होता है, वांट में से चाहना, तो इसमें ING लगा देंगे, तो ये हमारा V4 हो गया। ओके, और एक लास्ट में जो है और एक वर्ब है तो गो, ये हमेशा V1 में यूज होगा और ये हमेशा V4 में यूज होगा। याद रखेंगे, जिसमें रहा रही जुड़ा रहेगा, वर्ब के अंत में, सेंटेंस के अंत में जो वर्ब रहेगा उसमें जो है उसी में लगाएंगे V4। ओके, और बाद वाले में V1 का यूज करेंगे। ऐसी बात नहीं, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि कॉन्टिन्यूस टेंस है यानी सिंपल जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, इसमें जब V4 लगता है तो सब जो है वर्ब में हम V4 लगाएंगे, ऐसा बात नहीं है। ओके, आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, डोंट फॉरगेट दिस रूल। ओके, इस रूल को जो है भूल से भी नहीं भूलिएगा। ओके, क्या कीजिएगा, यहाँ पे V4 का यूज करेंगे और यहाँ पे V1 का यूज करेंगे। ओके, और दोनों वर्ब के बीच में हमेशा टू का यूज किया जाता है। ओके, दो वर्ब के, ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, दोनों वर्ब के बीच में टू लगाए। तो वेयर आर दे वांटिंग टू गो, नॉट वांटिंग टू गो। ओके, वो लोग कहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। ओके, इस तरह का बन गया। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे,
इस दुनिया में कौन नहीं अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसको कैसे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो समझ जाएंगे, नोट डाउन कर लोगे प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखेंगे गौर से। ओके, इसको इस दुनिया में कौन नहीं अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हमको क्या लाना है, सबसे पहले WH वर्ड लाना है। तो WH वर्ड है कौन, कौन को इंग्लिश में हु कहा जाता है, हु। उसके बाद हु हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होता है, तो इसके साथ हमेशा इज का यूज करेंगे। हु इज, ओके, हु इज लगा दिए, उसके बाद नोट लगाना है, नोट, ये हमारा WH वर्ड हो गया। उसके बाद इज MR में इज लगा दिए, ओके, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है, सॉरी आर में हु इज नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है, क्या क्या सब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है, कौन कर रहा है, काम करने वाला कोई नहीं है। ओके, इस दुनिया में कौन नहीं अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। हु इज नॉट, उसके बाद एक ही बार वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वर्ब कौन है, यहाँ पे 3 वर्ब है, चाहना, कोशिश करना और बनना। जैसे मैं बात कर रहा था, एक्शन वर्ड है और जिस वर्ब के अंत में ना ने, जिस शब्द के अंत में ना रहता है, ओके, उसको कहा जाता है। जैसे अगर हम आप सोचेंगे नाना, ठीक है, काना, तो ये वर्ब नहीं है, क्योंकि काना नाना जो है एक नेम है, ओके, एक रिलेशन का नेम है, या ब्लाइंड है, ये ब्लाइंड जो होता है ये एडजेक्टिव है और उसमें एक्शन नहीं दिखता है। ओके, पढ़ना पढ़ेंगे, ओके, लिखना तो लिखेंगे, जाना तो जाएंगे, ओके, तो इसमें एक्शन दिखेगा, काम दिखेगा। ओके, तो काम जिसमें दिखता है उसको एक्शन कहा जाता है, एक्शन वर्ड कहा जाता है। जैसे चाहना, कोशिश करना और बनना, तो तीनों वर्ब है, 1 2 3, 1 2 3। तो आप इधर से चलेंगे, हु इज़ नॉट, उसके बाद वांट में से चाहना होता है, इसमें ING लगा देंगे तो वांटिंग हो जाएगा, V4 हो गया। उसके बाद कोशिश करना का होता है ट्राई, ओके, और दोनों वर्ब के बीच में हमेशा टू का यूज़ करेंगे, सीख चुके हैं आप। हु इज़ नॉट वांटिंग टू ट्राई, उसके बाद अमीर बनना, बनना का इंग्लिश होता है बी, और इन दोनों वर्ब के बीच में टू लगाएंगे। ओके, ये वर्ब है और ये वर्ब है, इसके बीच में टू लगाएंगे। तो हु इज़ नॉट वांटिंग टू ट्राई टू बी, ओके, और अमीर, बी ए रिच मैन, ओके, रिच मैन, अमीर कौन, टू बी रिच भी लिख सकते थे, कौन अमीर बनना नहीं चाह रहा। हु इज़ नॉट वांटिंग टू ट्राई टू बी ए रिच मैन, कौन अमीर बनने की कोशिश करना नहीं चाह रहा है। ओके, कौन जो है मेरे यूट्यूब चैनल को देखना नहीं चाह रहा। हु इज़ नॉट वांटिंग टू वॉच माई यूट्यूब चैनल, कौन आपसे मिलना नहीं चाह रहा। हु इज़ नॉट वांटिंग टू जो है मीट यू, ओके, इस तरह। कौन चाय पीना नहीं चाह रहा। हु इज़ नॉट वांटिंग टू टेक टी, इस तरह का बनाएंगे। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। बार बार मैं इस सेंटेंस को कह रहा हूँ, ओके, एक प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एटलीस्ट जो है 50 सेंटेंसेस जो है सेंटेंस डेली बोलेंगे, 50 सेंटेंसेस, ओके, सेंटेंसेस 50 सेंटेंसेस डेली बोलेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इस स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर में, ओके, प्रैक्टिस करेंगे। हर स्ट्रक्चर में जब 50 सेंटेंसेस बोलेंगे, खुद से बोलेंगे, अपने दोस्तों से बोलेंगे, अपने मम्मी पापा के साथ बोलेंगे, अपने जो है कलीग्स के साथ बोलेंगे, यानी समाज में रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बोलेंगे। और अगर कोई दोस्त आपको फ्रेंड नहीं मिलता है तो आईना के सामने, मिरर के सामने खड़ा होकर मिरर्स को जो बोलेंगे, आप एक इमेज से बात करेंगे, तो इस तरह से अपने फोटो से, अपने पिक्चर से बात करेंगे, तो आपका जो है प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। ओके, इस स्ट्रक्चर में। तो हु इज़ नॉट वांटिंग टू ट्राई टू बी ए रिच मैन, कौन अमीर आदमी बनना नहीं चाह रहा है। ओके, तो ये जो है 6 पॉइंट को देखेंगे कैसे बनाएंगे। इस दुनिया की इस दुख की घड़ी में तुम्हारा दिल कैसे नहीं रो रहा है, इस तरह का भी सेंटेंस। आप सोचेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे देखिए, वे लोग, आप लोग, हम लोग, वह, इस तरह का सब्जेक्ट था। तो आप इजी था आपको सब्जेक्ट पहचानना, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, तो दिखेगा। काम करने वाले को कहा जाता है। इस दुख की घड़ी में तुम्हारा दिल कैसे नहीं रो रहा है, तो दिल जो है, रोने का कौन काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिल, तो यही सब्जेक्ट हो गया। ओके, रोने का काम कौन नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा दिल। इसको हम कैसे बनाएंगे, इस पर जो है देखिए, आप बना लीजिएगा। ओके, इस घड़ी में, तो इस दुख की घड़ी में तुम्हारा दिल कैसे नहीं रो रहा है। तो यहाँ पे कैसे का इंग्लिश जानेंगे। कैसे को इंग्लिश में कहा जाता है हाउ, हाउ के साथ इस का प्रयोग करेंगे। हाउ इज़ योर हार्ट, योर हार्ट, क्योंकि हार्ट जो है एक होता है। ओके, एक हार्ट है, एक दिल है, सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाए। हाउ इज़ योर हार्ट, ओके, नॉट लगाए, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। ओके, और रोना का होता है वीप, वीप होता है, वीप मीन्स रोना, तो इसमें ING लगा देंगे। ओके, हाउ इज़ योर हार्ट नॉट वीपिंग, ओके, इस दुख की घड़ी में, इन दिस सैड टाइम, इन दिस सैड टाइम मतलब होता है दुख की घड़ी में, सैड टाइम। ओके, TIME, तो इस तरह से बना लेंगे और आप क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप जो है, आप
इस दुख की घड़ी में तुम्हारा दिल कैसे नहीं रो रहा है? हाउ इज योर हार्ट नॉट वीपिंग इन दिस सैड टाइम? ओके, आपका दिल मेरे लिए क्यों नहीं रो रहा है? वाई इज योर हार्ट नॉट वीपिंग फॉर मी? इस तरह बनाएंगे। तो यहाँ जो है आपको जो 7 से 12 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस आपके लिए मैंने छोड़ रखा है। इस आपके पिता आपके लिए क्या नहीं कर रहे हैं? लोग तुम्हारी मदद कब नहीं कर रहे हैं? तुम अपने प्रेमिका से शादी करना क्यों नहीं चाह रहे हो? रोहन आपके लिए कहाँ नहीं जाना चाह रहा है? आज विराट कोहली के टीम में कौन नहीं खेल रहा है? वो लड़की तुम पर यकीन कैसे नहीं कर रही है? इन 6 सेंटेंसेस को, ओके, इन 6 सेंटेंसेस को आप इसका ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करेंगे, ताकि हमको समझ में आएगा कि जो मैं बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं। अगर आप बना लेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट देख के मुझे लगेगा बहुत खुशी होगी। आई विल बी वेरी हैप्पी दैट टाइम, ओके, कि मुझे खुशी होगी, लगेगा कि नहीं आप सीख रहे हैं। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं जो है 12 क्लास के लिए भी जो है वीडियोज बना रहा हूँ, ओके, इंग्लिश का, ओके, बिहार बोर्ड में जिस पूछा जाता है, ओके। तो अगर आप 12 क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, उसमें तो हर चैप्टर का 2 वीडियो बना रहा हूँ, एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, उसको भी देखते रहिए, ओके। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।